नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में रेशियो और प्रोपोर्शन खत्म कर चुके थे, है ना। पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब जो है अगला चैप्टर साझेदारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप होता क्या है इसको समझते हैं। साझेदारी, साझा करना, है ना। पार्टनरशिप, पार्टनर, पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी, है ना। मतलब होता क्या है साझेदारी में, पार्टनरशिप होता क्या है। जैसे कोई व्यवसाय करना, है ना। जैसे कोई व्यवसाय करना है, उसमें पूंजी बहुत अधिक लग रहा है ना। तो लोग क्या करते हैं, मतलब पार्टनर खोजते हैं, है ना, कि जिससे पूंजी का बंटवारा हो सके, है ना। उस तरह से बिजनेस किया जाता है। तो साझेदारी यही है। साझेदारी में मेनली होता क्या है, पूंजी, पूंजी, है ना। इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, समझ गए। और फिर होता है इसमें समय, टाइम, वो पूंजी हो गया और समय। कोई व्यक्ति, जैसे लोग जो है शेयर मार्केट में भी निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं, क्या एक तरह से वो भी व्यवसाय ही है। तो यही है, इन्वेस्टमेंट होता है उसमें और समय होता है ना। कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी से जुड़े हुए हैं, यही समय हुआ। और जितना पूंजी लगाए हैं वो इन्वेस्टमेंट हुआ। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, लाभ देखते हैं ना, अपना लाभ, प्रॉफिट। जब इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करता है तो उस पर प्रॉफिट या लॉस होता है क्या। तो प्रॉफिट बराबर हो जाता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गुना पूंजी, यानी इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, है ना। लाभ बराबर जो हो गया पूंजी, पूंजी गुना समय, है ना। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, यही है इन्वेस्टमेंट, पूंजी, टाइम, समझ गए। इसी से पार्टनरशिप को हम लोग करेंगे, इसी के थ्रू। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा पार्टनरशिप का, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए इसको किया जाए, है ना। मोहन ने 40,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। मोहन जो है 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, एक व्यवसाय शुरू करता है, समझ गए, बिजनेस शुरू करता है कुछ भी। फिर कह रहा है कि सोहन 6 महीने के बाद 2,000 रुपये का निवेश करके, 20,000 रुपये का निवेश करके, है ना, व्यवसाय में शामिल हो गया। 20,000 रुपये का निवेश करके सोहन जो है 6 महीना के बाद व्यवसाय शुरू किया। मोहन, मोहन ने पहले, है ना, उसके बाद 6 महीना बाद सोहन जो है 20,000 रुपये लगाकर 20,000 रुपये निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया, जुड़ गया व्यवसाय के साथ, है ना। जैसे मोहन शुरू किया बिजनेस, मोहन शुरू किया, तो उसके बाद 6 महीना के बाद, है ना, उसके 6 महीना के बाद, शुरू करने के 6 महीना के बाद सोहन जो है 20,000 रुपये देकर, है ना, व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 का लाभ पाया तो उसमें सोहन का हिस्सा बताना है ना। एक वर्ष के अंत में जो है, मतलब कोई कंपनी खोला या कोई भी बिजनेस किया, उसमें साल के अंत में 10,000 का लाभ हुआ। टोटल लाभ जो हुआ 10,000 का लाभ हुआ, तो लाभ जो है दोनों में बटेगा, क्योंकि पैसा दोनों लगाया है ना। तो देखिए 1 साल के लिए कह रहा है ना,
एक वर्ष के अंत में नहीं, एक साल के बारे में हमसे जानना चाह रहा है ना। तो देखिए मोहन, एक है मोहन प्यारे क्या, और एक सोहन प्यारे। मोहन और सोहन है, तो मोहन जो है 40,000 रुपये लगाता है। मोहन 40,000 रुपये लगा के अपना बिजनेस शुरू करता है क्या, 40,000 रुपये लगाता है। कितने समय के लिए करता है, तो एक वर्ष कह रहा है ना, एक वर्ष के अंत में हिसाब पूछ रहा है, यानी एक साल के लिए हमको डाटा निकालना है क्या। तो एक साल के लिए क्या हो जाएगा, एक साल के लिए लाभ, ये लाभ ना है, ये लाभ ना है, तो हम इसका भी लाभ निकालेंगे, इसका भी लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी पूंजी, पूंजी गुना समय। लाभ बराबर यही होता है, पूंजी गुना समय। तो देखे तो मोहन का पूंजी 40,000 है ना, और इसमें समय कितना लिया, समय, इसका समय कितने कितने वर्ष हो जाएगा, तो देखे तो एक साल कह रहा है, तो एक साल इसका पूरा है क्या, यानी 40,000 गुना 12 महीना, 12 महीना है ना। अब सोहन, सोहन 20,000 रुपये लगाता है, 20,000 रुपये, लेकिन बस 6 महीना के बाद लगाते, 6 महीना बीत जाने के बाद, तो उसके पास 6 महीना इन टाइम बचा क्या। एक साल में, जब एक साल में लाभ का बंटवारा किया है, लाभ के बंटवारा के बारे में पूछ रहा है, तो इसके पास 6 महीना इन टाइम है, क्योंकि 6 महीना तो बीत चुका, तो इसका पैसा 6 महीना के लिए लगा। तो आइए आइए इसको काटते हैं, देखिए तो 6 दूना 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4 या ऐसे कर दीजिए 20,000 गुना 2, 40,000, इधर 2 हो जाएगा, यानी इधर क्या बच गया 4, और इधर 1 बच गया ना, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी 4 अनुपात 1 के अनुपात में उसका लाभ हो, है ना। उसका लाभ जो है 4 अनुपात 1 के अनुपात में बटेगा क्या, इन दोनों को मिला देंगे तो पूरा कंपनी का लाभ हो गया, है ना, क्योंकि दो ही व्यक्ति ने पूंजी लगाया है ना। तो 4 यूनिट मोहन को लाभ हुआ है और 1 यूनिट सोहन का लाभ हुआ है, तो टोटल कंपनी का लाभ कितना हो गया, 4 1 5 क्या, टोटल कंपनी का लाभ क्या हो गया, 4 1 5 यूनिट। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, क्या देखा, 10,000 दे रखा, देखिए एक वर्ष के अंत में उन्होंने, मतलब दोनों ने, है ना, तो ये वो कंपनी चला रहा है, तो उसी के बराबर में 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर 10,000, समझ गए। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए तो 2,000 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 2,000 क्या, 1 यूनिट बराबर 2,000, ये 5 यूनिट था, है ना। तो पूछ क्या रहा है हमको, सोहन का सोहन का हिस्सा, तो मोहन का 2 यूनिट है और सोहन का 1 यूनिट है, यहाँ पे 1 है ना, है कुछ नहीं है तो 1 है ना। मोहन का 2 यूनिट है और सोहन का 1 यूनिट है, तो सोहन का 1 यूनिट लाभ हुआ क्या, सोहन का हिस्सा जो है, सोहन का हिस्सा का लाभ जो हुआ 1 यूनिट हुआ, तो 1 यूनिट बराबर 2,000, यानी यही जो है सोहन का लाभ हो गया, समझ गए, यही सोहन का लाभ हो गया। तो हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब इसमें पूछता है मोहन का लाभ, तो मोहन का लाभ है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 4,000 का क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, है ना। देखिए तो 8,000 और 2,000 10,000 आता है, टोटल लाभ 10,000 था, समझ गए। तो चलिए देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए इसको। देखिए इसमें 3 व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है ना, 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया है, समझ गए। तीनों ने अपना अपना पूंजी लगाया है क्या, फिर लाभ का बंटवारा जो भी होगा उसके पूंजी के अनुसार होगा, उसके समय के अनुसार होगा क्या, तो वही किया गया इसमें। देखिए पी क्यू और आर ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, पी क्यू और आर ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू कर रहा है ना, 3 व्यक्ति मिलकर कर रहा। पी ने 15,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाया, पी जो है 15,000 पूंजी लगाता है 8 महीने के लिए, समझ गए। क्यू ने 12,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाया, क्यू ने 12,000 रुपये लगाया 9 महीने के लिए, तथा यहाँ पे आर हो जाएगा, आर, तथा आर ने
8,000 रुपये एक वर्ष के लिए लगाए, समझ गए। यदि साल के अंत में 10,800 का लाभ हुआ, साल के अंत में 10,800 का लाभ हुआ, तो पी तथा आर के लाभ का अंतर क्या होगा। ये जो लाभ है ना, ये लाभ है कंपनी का, है ना, कंपनी का, यानी कि तीनों का लाभ है, तीनों व्यक्ति ने व्यवसाय शुरू किया है, यानी पी का लाभ, क्यू का लाभ और आर का लाभ, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर दे रहे हैं कितना, 10,800, मतलब तीनों का लाभ के बराबर है ये, समझ गए। तो पी तथा आर के लाभ का अंतर निकालना है। तो आइए, व्यवसाय कौन कौन कर रहा है देखिए तो, है ना, यानी तीनों का लाभ हमको लेना है। यहाँ पे लाभ का डेटा दे रखा है, क्या तीनों का लाभ दे रखा है, तो हमको तीनों का लाभ निकालना होगा। क्या आता है लाभ, समझ गए। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है देखिए तो, पार्टनरशिप में प्रॉफिट बराबर क्या होता है, पूंजी पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, यही लाभ होता है, समझ गए। तो पी कितना पूंजी लगा रहा है देखिए तो, पहला व्यक्ति जो पी है वो कितना पूंजी लगा रहा है, 15,000। इसका लाभ क्या हो जाएगा, 15,000 पूंजी, पूंजी हुआ 15,000, 15,000 गुना समय, 15,000 गुना कितने समय के लिए लगा रहा है देखिए तो, 8 महीने की। तो पूंजी गुना समय, यही लाभ हो गया, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, समझ गए। दूसरा व्यक्ति क्यू 12,000 रुपये लगा रहा है, समझ गए। वो कितने महीने के लिए लगा रहा है, 9 महीने के लिए। तो पूंजी गुना समय, है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही प्रॉफिट हो गया इसका, और इसका प्रॉफिट ये हो गया। अब आर के लिए, आर जो है पूंजी लगाता है 8,000, एक वर्ष के लिए लगाता है, यानी पूरे साल के लिए लगाता है ना, तो इसका 12 महीना हो जाएगा, पूंजी गुना समय, समझ गए। तो पी का लाभ हो गया, क्यू का लाभ हो गया और आर का लाभ हो गया। अब देखिए, तो जो कटता है उसको काट लेंगे, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो, खत्म कहानी, है ना। अब काटिए, देखिए तो 3 से कट रहा, 3 से सब कट रहा, 3 पचे 15, 3 चौका 12 और 3 चौका 12, कट गया। अब देखिए, अब 4 से कटे, 4 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, क्या 8 है तो 4 है, ये है, तो 4 4 और 4 गुना 8। अब तो नहीं कटेगा, इसमें हो गया 5 गुना 2 और इसमें ओनली 9 बचा, ओनली इसमें 9 बचा और इसमें 8 बचा, तीनों अलग अलग हो गया, यानी 5:9:8, 5:9:8 है, यानी पी का जो प्रॉफिट आ गया 5 यूनिट आ गया, और क्यू का प्रॉफिट आ गया 9 यूनिट, और इसका आर का 8 यूनिट हो गया। तो तीनों का प्रॉफिट बराबर यही ना है, तीनों का प्रॉफिट बराबर कंपनी का प्रॉफिट। तो तीनों का प्रॉफिट देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 5 + 9, जोड़ के डायरेक्ट लिखना दीजिए, 9 5 14 8, 14 8 22, है ना, 22 यूनिट बराबर 10,800, है ना। तो देखिए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 22 चौ 88, अब 22 5 110 हो जाता है ना। तो देखिए तो कितना बार में कट रहा है मेरे भाई, देखिए तो 22 108 00, समझ गए। तो 22 चौका 88 0 2, तो लगता कटवा नहीं करेगा जी, तो लगता कटेगा भी नहीं, 27 यूनिट आ रहा है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, देखिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, और इसमें ओनली 9 बचा तो 9 हो गया, और इसमें 8 बचा तो 8 हो गया। तो पी का लाभ 10 यूनिट, क्यू का लाभ 9 यूनिट, है ना, ये काट पीट करके ना आया है, यानी यूनिट में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्या। तो 10 यूनिट इसका लाभ हो गया, 9 यूनिट इसका लाभ हो गया, और क्यू का आर का लाभ क्या हो गया, 8 यूनिट। तो तीनों के लाभ का सम ये दिया हुआ है, क्या तीनों का लाभ के बराबर ही ना दिया हुआ है, क्या कंपनी का लाभ हो गया टोटल, मतलब तीनों का लाभ हो गया टोटल, क्या। तो 10 9 19 19 19 और 8 27, यानी 27 यूनिट बराबर है
108 पे डबल जीरो यानी 10,800, समझ गए। तो 27 से काटेंगे तो देखिए, तो 27, 27 चौका यानी 400, ये 1 यूनिट बराबर हमारा आ गया 400, समझ गए। तो पूछ क्या रहा है, पी तथा आर के लाभ का अंतर। तो पी का लाभ यहाँ कितना देखिए, तो 10 यूनिट, आर का लाभ 8 यूनिट। दोनों में डिफरेंस कितना समझ रहे हैं आप, दोनों में आपको डिफरेंस कितना समझ में आ रहा है, इन दोनों में जो है डिफरेंस कितना समझ में आ रहा है, 2 यूनिट का, 2 यूनिट का, तो अंतर यही हो गया। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 400 गुना 2, 800, 800 रुपये का अंतर है पी तथा आर के लाभ में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। ए बी और सी जो है एक व्यवसाय शुरू करता है साथ में मिलकर, समझ गए। ए ने 29,000 रुपये का निवेश किया, बी तथा सी प्रत्येक ने 25,000 रुपया का निवेश किया, यानी बी भी 25,000 रुपये लगाया और सी भी 25,000 रुपये लगाया, है ना। फिर कह रहा है 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए, ए ने 3,000 रुपये लगा निकाल लिए, यानी ए जो है जो भी पूंजी लगाया है, देखिए तो 29,000 पूंजी लगाया है, यानी उसको पहले हम 4 महीना के लिए लेंगे, क्या 4 महीना के लिए लेंगे। तो 4 महीने पे देखिए क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें 4 महीने के बाद जो है 3,000 रुपया निकाल रहा है, तो 29,000 जो स्टेबल रहेगा 4 महीना के लेना रहेगा, है ना। उसी प्रकार इसमें है, इसके 2 महीने के बाद, इसके 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये और लगा दिए, सी जो है 12,000 रुपये और लगा दिए, समझ गए। यानी कि सी जो है देखिए पहले इसको करिए, ए बी और सी। तो ए शुरू में कितना लगा रहा है देखिए, तो 29,000 पूंजी कितना लगा रहा है, 29,000, है ना। और समय 4 महीना के बाद निकाल रहा है, यानी 4 महीने ये जो 29,000 है स्थिर रहेगा 4 महीना के लिए ही, क्या तो 4 मंथ कर दिए, समझ गए। फिर कह रहा है बी के बारे में, बी के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, निकाला है कि डाला है क्या। तो बी 25,000 रुपया, 25,000 दोनों लगा रहा है बी और सी। तो बी 25,000, इसको 1 साल के लिए लेना है तो इसको 1 साल पूरा ले लीजिए, समझिए, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तो अब सी कितना लगा रहा है, 25,000 ये भी लगा रहा, 25,000 ये भी लगा रहा। तो सी के बारे में यहाँ पे बताया, देखिए इसके 2 महीने बाद यानी 4 महीना के बाद ए ने पैसा निकाला ना, उसके 2 महीने बाद यानी 6 महीना, क्या 6 महीने के बाद, चाहो 6 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये लगा, यानी ये जो पैसा लगाया है 25,000, ये 6 महीना के लिए स्टेबल है, समझिए 6 महीना के लिए। हाँ आइए समझिए। तो देखिए पूरे 1 साल की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1 साल की बात हो रही है, तो देखिए 4 महीना तो इसका बीत गया, 4 महीना तो इसका बीत गया, और 4 महीना बीतने पर ही 3,000 रुपया निकाल दिया, क्या तो इसके पास अब 26,000 रह गया कंपनी में, क्या इसका निवेश जो 26,000 ही रह गया। और वो कितने समय के लिए रह जाएगा, 4 महीना तो बीत गया तब 8 महीना के लिए रह जाएगा, क्या। अब इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या है, तो 25,000 तो 6 महीना के लिए उसने लगाया था, है ना। और 6 महीना के बाद यानी 4 महीना और 2 महीना, 6 महीना के बाद जो है 12,000 रुपया और लगाता है, तो 25 से 12 37,000, 37,000 हो जाएगा, क्या तो ये भी 6 महीना के लिए रह गया, 6 महीना तो बीत गया था, अगला 6 महीना बच गया, यही है। आइए इसको करते हैं, देखिए तो इसको करना है हम लोग को, तो क्या किया जाए भाई, गुना कीजिए सिंपली, और क्या गुना कर देते हैं, है ना, गुना करके जोड़ना होगा। चलिए 29 चौका यानी 9 चौक 36, 4 दूना 8 के नहीं 11, 116, 116 पे 3 जीरो हो जाएगा, है ना।
इतना हो गया, प्लस ये भी ना इसका प्लस प्लस कर दीजिए, 26 8 है, 26 8 के 8 से 48, 8 दूना 16 4 20, 208 हो जाता है। फिर 3 जीरो इस पे भी हो जाएगा, क्या 3 जीरो इस पे भी हो जाएगा। अब इन दिनों को जोड़ते हैं, 0 0 8 से 14 है ना, 1 2 और ये 3, यानी 3,24,000, 3,24,000 हो गया है ना। इसके बाद इसके बराबर लिख दें, हम यहीं पे लिख दें 3,24,000, क्या कोई दिक्कत है? 3,24,000 लिख सकते हैं, 3,24,000, 3,24,000 है ना। अब इसका 25 × 12, 25 × 12 होता है 300, 25 × 12 300 और 3 जीरो और टोटल 5 जीरो हो गए, समझ गए। और फिर इसको करेंगे, इसको कीजिएगा तो देखिए, तो 25 6 का 150, 150, 25 6 का 150 तो 3 जीरो और 37 × 6 तो 6 × 18 180 और 42 कितना हो गया? 222, 222, 222 लिख दी, फिर 3 जीरो बैठा देते हैं। है कोई परेशानी बताइए? 3 जीरो 2 7 यानी 3,72,000, 3,72,000। यहाँ पे क्या आ गया? 3,72,000 है ना, 3,72,000 हो गया। अब काटता है जिसको काट लिया जाए, 3 जीरो से 3 जीरो, तीनों में 3 3 जीरो है तो इसको उड़ा लीजिए पहले। 2 से कट रहा है, क्या 2 से कट रहा है, 4 से भी लगता कट रहा है, क्या 4 से भी कट जाएगा। तो 4 से इसको काटिए तो 8, 8 चौका 32 और 1 यानी 81 चौका 324 होता है, समझ गए। अब इसको 4 से काटेंगे तो ये तो समझ में आ रहा है कि 75 होता है। अब इसको काटेंगे तो 9 चौका 36 और 1 और 2 यानी कि 3, 3 चौका 12, 9 चौका 36 37 यानी 93 बार में कट गया। आप तो देखिए कटता है, 3 से कट रहा है, 3 से तो कट रहा, 8 1 9 7 5 12 9 3 12 है ना, 3 से कट रहा। तो 3 से काटेंगे इसको तो 27 और 3 से काटेंगे तो 25, 3 से काटेंगे तो 31। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, क्या? क्योंकि 31 जो है ये प्राइम नंबर हो गया, समझ गए। अभाज्य संख्या। तो आइए देखिए क्या किया जाए इसमें। 12,000 है टोटल लाभ, टोटल लाभ कितना? 33,200। यहाँ पे तीनों का अलग अलग लाभ आ गया, क्या 27 यूनिट 25 यूनिट और 31 यूनिट। तो इसी तीनों को जोड़ेंगे ना तो इसके बराबर हो जाएगा, क्या? तो देखिए 27 और 25 52, 27 25 52 30 82 और 83, समझ गए। यानी 83 यूनिट बराबर, देखिए यहाँ 83 यूनिट बराबर कितना हो गया? 33,200, 33,200। तो इसको काटेंगे तो कटेगा, देखिए तो 4 बार में, 4 तिया 12, 8 चौका 32 33, हाँ कट रहा है 400, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 400। तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई? तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, तो सी का हिस्सा कितना? 31 यूनिट है ना। तो 31 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 31 × 400, 4 4 तिया 12 यानी 12,400, 12,400 उसका लाभ हो गया सी का, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो सोएगा वही खोएगा, अभी तक किसको पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उसे पता नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सवाल नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, पढ़िए। क्या कह रहा है इसमें, देखिए, ये 5 लाख रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। इसके 2 महीने बाद बी 10 लाख रुपए देकर इसमें शामिल हो जाता है। शुरू तो किया व्यवसाय ए ने, है ना, बिजनेस शुरू किया ए ने। जब शुरू किया उसके 2 महीने बाद बी को लगा कि हम भी, मुझे भी करना चाहिए, है ना। इससे बातचीत करके क्या क्या हुआ कि 2 महीना के बाद जो है बी भी 10 लाख देकर, 10 लाख निवेश करके उस व्यवसाय में शामिल कर लिए, यानी बड़ा कर लिए। जब 2 व्यक्ति मिल गया तो और बड़ा कर लिया, है ना। फिर करा बी के 4 महीने बाद सी 20 लाख निवेश करके, एक व्यक्ति और आ गया सी, है ना, वह 20 लाख रुपए निवेश किया और कंपनी में जुड़ गया। यदि 1 साल बाद 3.5 लाख यानी 3,50,000 का लाभ होता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का लाभ का हिस्सा ज्ञात करें, है ना। तो आइए देखिए, पहला व्यक्ति ये है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो सी कितना पूंजी लगा के शुरू करता है, देखो तो 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। तो 5 पे का जीरो, कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है बी के बारे में, बी के बारे में। तो ए के बारे में समय नहीं दे रखा, ए के बारे में समय नहीं दे, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो बताया गया है कि 1 साल बाद जो है 3,50,000 का लाभ होता है, यानी 1 साल की बातें कर रहा है ना। तो इसके बारे में नहीं बताया गया है, तो हम इसको 12 महीना लिख लेते हैं। क्या समय इसका 12 महीना, समझ गए। अब कह रहा है कि 2 महीना बाद जब व्यवसाय शुरू हुआ ना, इसके 2 महीने बाद बी आ गया, वो 10 लाख रुपया लगाता है। कितना लगाता है, 10 लाख। तो 10 पे 5 जीरो हो जाएगा, क्या 10 पे 5 जीरो, समझ गए। 10 लाख रुपया लगाता है, समझ गए। देखिए 2 महीने बाद, यानी 2 महीना तो बीत गया मेरे भाई, क्या 2 महीना बीत गया। तो जब साल के अंत में हिसाब कर रहा है तो उसको अब 10 महीना के लिए पैसा लगाना होगा, है ना। यानी 10 महीना के लिए वो पैसा लगा पाएगा अपना। तो समय हो गया 10 महीना, पूंजी हो गया 10 लाख, समय हो गया 10 महीना। अब सी की बात करते हैं। हाँ, सी के बारे में कह रहा है कि बी के 4 महीने बाद, यानी बी तो 2 महीना के बाद लगाई किया, और उसके 4 महीने बाद यानी 6 महीना समय बीत गया, समझ गए ना। तब 6 महीना ना बचा, यानी समय जो हो जाएगा 6 महीना सी के लिए हो जाएगा। तो कितना पैसा लगाता है, 20 लाख। हालांकि मेकअप कर लेगा, पूंजिया लगा रहा है ज्यादा ना। 20 लाख तो 20 के 5 जीरो हो जाएगा, क्या है ना। यानी लाभ लगभग जो है बड़ा, मतलब अप्रोक्स आना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्या, क्योंकि पूंजी बढ़ते जा रहा है, समय कमते जा रहा है लेकिन पूंजी बढ़ते जा रहा है, तो लाभ भी बढ़ेगा, समझ गए। तो 20 लाख लगाया कितने, 6 महीना के लिए। 6 महीना तो बीत गया, तो 6 महीना के लिए ना लगाया। हाँ, तो आइए अब करते हैं। देखिए तो 5 जीरो है, 5 जीरो तो सब में शामिल है, क्या। तो 5 जीरो को पहले उड़ा दीजिए, 5 जीरो को पहले उड़ाइए, है ना। 3 2 5 कट गया। अब क्या बच गया मेरे भाई, देखिए तो इसमें 5 बच गया, इसमें 10 है और इसमें 20 है ना। तो 5 से तो कट रहा, 5 से एक बार में, क्या। अब 5 से ये 2 बार में, और 5 से ये 4 बार में, और कट रहा है तो और काट लेंगे, क्या। हाँ 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 3, और इसमें 4 कैसे, देखिए 2 यहाँ पे हुआ और 2 गुना 5, यानी 2 गुना 4, 4 गुना 5 हो गया ये। तो ये कट जाएगा और ये चल जाएगा, समझ गए। 10 गुना 20 हो जाएगा ना, 4 से काटेंगे तो 5 ही बचेगा। आए बात समझ में, 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो हमारा जो रेशियो आ गया 3:5 कितना हो गया, 6। इसी रेशियो में तीनों को लाभ की प्राप्ति हुई, समझ गए। देखिए बोल रहे थे ना, समय तो कम रहा लेकिन पूंजी बढ़ा रहा है ना, उसका लाभ भी बढ़ेगा। लाभ, पूंजी ज्यादा मात्रा में दोगुना कर दिया यहाँ पे इसका ये 4 गुना कर दिया, तो लाभ भी बढ़ जाएगा, समझ गए। तो देखिए
तो लाभ कितना हुआ है साल के अंत में? 3,50,000। तो यहाँ पे लाभ कितना है देखिए तो 5 3 8 6 14, 8 से 14 हो गया। हाँ 14 यूनिट बराबर 3,50,000, 3,50,000। देखिए तो इसको काटेंगे हम लोग, काटते हैं तो 14 से भाग दी, 14 नहीं 28 है ना, 14 से भाग देंगे इसको तो 2 बार में है ना, 14 से 28 और 7 बच जाएगा, 28 7 35 होता है तो 7 बच जाएगा और ये 0 आ जाएगा क्या, तो 14 5 70 है ना। अब 3 0 उतर जाएगा यानी 25,000। 1 यूनिट का वैल्यू 25,000 आ गया। तो पूछ क्या रहा, तो बी का लाभ का हिस्सा, बी का लाभ का हिस्सा, बी का लाभ का हिस्सा कितना है 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का हमारा वैल्यू आ गया इतना, तो 5 यूनिट बराबर क्या होता है 5 गुना 25,000, समझ गए। तो 25 पचे 125 होता है, तो 3 0 हो जाएगा यानी 1,25,000 हो गया। बी का जो लाभ का हिस्सा हो गया ना 1,25,000 हो गया, 1,25,000। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन और ए सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैंग्वेज है और कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज ऐसी मैंने भाषाओं में उलझाया है। देखिए कपिल अप्रैल 2022 में 30 लाख निवेश करके है ना एक बिजनेस शुरू किया। कपिल जो है अप्रैल 2022 में 30 लाख निवेश करके एक बिजनेस शुरू करता है। 6 माह बाद कुणाल 25 लाख निवेश करके जुड़ जाता है। पहले लिखिए है ना, जैसे जैसे कह रहा पहले लिखते जाते हैं। एक कपिल जी है ना, और दूसरा कौन है कुणाल, कपिल और दूसरा कुणाल जी, कुणाल है ना। देखिए कपिल अप्रैल 2022 में 30 लाख निवेश करता है, 30 लाख निवेश करता है, 30 लाख है ना, 30 पे 5 0 हो जाएगा। लाख में कितना जीरो होता है, जितना लाख कहता है उस पे 5 डिजिट होता है ना। जैसे 5 लाख बोला तो 5 पे 5 0, 10 लाख बोला तो 10 पे 5 5 0 हो जाएगा, समझ गए। तो 30 लाख तो 30 पे 5 0 हो गया। 30 लाख निवेश करके एक निवेश शुरू किया है ना 6 माह बाद। तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कह रहा था, इसका टाइम जो है 12 महीना हो गया क्या, पूरे साल, पूरा साल अभी नहीं लीजिए क्योंकि समय जो है कुछ और दे रखा, समय कुछ और बता रखा। पहले ये कीजिए, देखिए फिर करा 6 महीना के बाद, 6 महीना के बाद कुणाल 25 लाख निवेश करके जुड़ जाता है। कितना देता है 25 लाख, 25 के 5 जीरो, समझ गए। तो समय को हम कैसे करेंगे इसमें भाई, समय को क्या लेंगे, देखिए तो कपिल के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा क्या, तो लास्ट में हम आते हैं। देखिए यहाँ पे जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उससे 3 वर्ष पश्चात लाभ को किस अनुपात में बांटा जाए, है ना। यानी समय जो है 3 साल पूरा लग रहा है, पूरा जो समय है 3 साल लग रहा है। 3 साल के बाद यानी लाभ का बंटवारा करता है, क्या लाभ हुआ कि नहीं, क्या नहीं हुआ जी, समझ गए। तो इसके बारे में समय तो नहीं बताया है, तो पूरा समय ले लेंगे, क्या पूरा ले लेंगे 3 साल यानी कि 36 महीना, समझ गए 36 महीना।
अब कह रहा है कि इसके जो है कपिल अप्रैल 2022 में 30 लाख देकर निवेश करके, कपिल जो है 2000, देखिए कपिल अप्रैल 2022 में 30 लाख निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया, समझ गए ना। इसके 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद यानी इससे 6 महीना बाद, यानी इसके पास कितना समय बच जाएगा, टोटल 36 महीना, तो 6 महीना बीत गया तो 30 महीना, 30 महीना है ना, 30 महीना के लिए इसका पैसा लगा। फिर कह रहा फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में सलोनी पहले दो निवेशकों द्वारा निवेश की गई राशि के बराबर व्यवसाय में देकर शामिल हो जाती है ना। दो निवेशकों के बराबर राशि देकर, देकर ये निवेश करके जो व्यवसाय में शामिल हो जाती है। तो एक का 30 लाख है, एक का 25 लाख है, तो सलोनी का क्या हो जाएगा, सलोनी 55 लाख हो जाएगा, क्या 55 पे 5 जीरो है ना। और इसका समय क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा शुरू हुआ था बिजनेस कब, अप्रैल में, शुरू हुआ था अप्रैल में, और सलोनी जो है कितना फरवरी में शामिल हो रही है। तो अप्रैल, अप्रैल से जोड़िए फरवरी तक कितना महीना हो जाता है ना, यानी जनवरी तक, फरवरी में तो शामिल ही होगा, यानी जनवरी तक। तो अप्रैल मार्च, देखिए जोड़िए, अप्रैल हो जाएगा, मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी है ना, जनवरी। तो देखिए कितना महीना हो गया, अप्रैल में शुरू हुआ, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना है ना, 10 महीना बीत गया, यानी कि जो है बिजनेस में 10 महीना बीत गया। तो इसका पैसा कितने महीने के लिए लगेगा, 10 महीना जब बीत गया है ना, क्या कह रहा देखिए, तो सलोनी पहले दो निवेशकों द्वारा निवेश किया, हाँ, तो 10 महीना बीत गया, तो इसमें से घटा देंगे 36 महीना, यानी 26 महीना के लिए इसका हो जाएगा क्या, और इसी को काट पीट करना है, आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए 550 तो सब में है, 550 तो सब में है, देखो 3 2 5, 5 जीरो से 3 2 5, 550 खत्म हो रहा है, 5 जीरो खत्म हो गया, क्या अब काटिए, 5 से काटेंगे तो 6, 5 से काटेंगे तो 5 है ना, और 5 से काटेंगे तो 11। अब और कटेगा, और कटेगा, देखिए 2 से कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, तो 2 से इसको काटेंगे तो 18, और 2 से इसको काटेंगे तो 15, और 2 से इसको काटेंगे तो 13, यानी 108, और 5 गुने 15 75, और ये कितना हो जाएगा 11, 13 गुने 11 130, और 143 हो जाएगा ना, 143, समझ गए। तो रेशियो क्या आ गया, देखिए तो 108 अनुपात 75 अनुपात 143, यही उनका लाभ का रेशियो आ गया, समझ गए। पूंजी, यहाँ पे पूंजी था और क्या था, समय था, तो पूंजी गुना समय लाभ होता, पूंजी गुना समय लाभ, तीनों का वही है, समझ गए। तो ये जो आ गया लाभ का रेशियो आ गया 3 वर्ष बाद, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए ध्यान से इसको, आसान सवाल है। देखिए ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। 6 महीना बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 भाग के बराबर राशि निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है ना। यदि सी को 21,600 रुपये का लाभ मिलता है, यदि सी को 21,600 रुपये लाभ मिलते हैं, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था। ए तथा बी जो है 5:6 के अनुपात में पैसा लगाकर एक बिजनेस प्रारंभ करता है, यही कह रहा। और उसके बाद कह रहा है कि 6 महीना के बाद, बिजनेस प्रारंभ करने के 6 महीने के बाद
सी जो है बी द्वारा जो भी पूंजी लगाया गया ना उसका 2/3 भाग के बराबर सी सी भी पैसा लगा देता है बिजनेस में, है ना। यदि वर्ष के अंत में सी को जो है 21,600 रुपया का लाभ मिलता है तो उनका टोटल लाभ मतलब तीनों का टोटल लाभ, समझ गए, बिजनेस में जो लाभ हुआ वही बताना है। आइए करते हैं। देखिए ए है, बी है और सी है, समझ गए। तो ये जो है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगा रहा है क्या, 5:6, 5:6। उसके बाद क्या कह रहा है कि 6 महीना के बाद जो है सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 भाग के बराबर राशि का निवेश करता है। तो देखिए पूंजी का अनुपात है ये क्या, तो 1 साल का बात कर रहा है ना, 1 साल का बात कर रहा है, तो इसमें 12 महीना कर देंगे, इसमें भी 12 महीना कर देंगे। क्या, पूंजी गुना समय, यही तो होता है लाभ, पूंजी गुना समय, समय यहाँ भी पूंजी गुना समय हो गया। अब कह रहा है कि बी जो है सी जो है ना, बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 भाग, तो बी द्वारा कितना निवेश किया गया है, देखिए तो 6 यूनिट ना है, तो 6 का 2/3, 6 का 2/3 कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 दूना 6 नहीं 2 दूना 4, यानी ये 4 यूनिट निवेश किया होगा। लेकिन 6 महीने के बाद आया है सी, है ना, तो 6 महीना तो बीत गया, बच रहा है 6 महीना, क्योंकि 1 साल की बात कर रहा है लास्ट में, है ना। तो यहाँ इसके पास टाइम कितना हो गया, 6 महीना, यही अब लाभ हो जाएगा, है ना। ए का लाभ, बी का लाभ और सी का लाभ। देखिए इसको किया जाए, जो कट रहा है उसको काट देंगे पहले ही, है ना। 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी 10, 12 और 4 और कट रहा है ना, और कट रहा है, यहाँ तो कट ही रहा था, 2 2 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और ये 6 और ये 2, यानी 5:6:2 के अनुपात में उनका लाभ हुआ। तो सी का लाभ दे रखा है क्या, सी का लाभ कितना 21,600, यहाँ सी का लाभ कितना 2 यूनिट, तो इस 2 यूनिट का वैल्यू है 21,600, समझ गए। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 108, यानी 10,800, 10,800। तो तीनों का लाभ पूछ रहा है ना, तो 5, 6 और 2, 6 5 11 2 13, यानी 13 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 13 यूनिट बराबर 1 यूनिट का वैल्यू 10,800 है, 10,800, तो 13 बराबर 13 13 चरोतल से, यानी 4, है ना, 13 चरोतल से हो गया 4, 13 दहें के 130, देखिए 13 गुना 108 करेंगे, तो 13 गुना 8 करेंगे तो कितना होता है 104, तो 104 का 4 क्या बच गया 10, है ना। फिर 13 देंगे तो 130, 130 से 10 140, 140, यहाँ 140 हो जाएगा, 140, है ना। फिर डबल जीरो उतार देंगे, यानी 1,40,400 उनका टोटल लाभ हो गया, यानी कंपनी जो भी बिजनेस किया होगा उसका टोटल लाभ हो गया 1,40,400। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन है, पिछले जैसा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है ना। चलिए अब TRE 4 का वैकेंसी अब क्लियर होने वाला है ना, जो भी मैथ का स्टूडेंट होंगे वे ध्यान देंगे अपना, है ना। ध्यान तो सभी देंगे जिनका जो टीचर का तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, है ना, हम भी कर रहे थे, तो सबके लिए खुशखबरी आ गया है। चलिए पढ़ते हैं इसको।
ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में पूंजी का निवेश करके एक साझेदारी का व्यवसाय प्रारंभ किया। ए और बी जो है 3:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक बिजनेस शुरू करता है, समझ गए। 4 महीने बाद सी बी द्वारा लगाए गए धन का 3/4 भाग निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया। उसके 4 महीने के बाद, व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने के बाद सी जो है बी द्वारा जितना पूंजी लगाया गया था ना, उसका 3/4 भाग लगा करके 3/4 भाग पूंजी लगा करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है ना। यदि सी को लाभ के रूप में 48,000 रुपये मिलते हैं तो एक वर्ष के अंत में व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, समझ गए। सी का लाभ दे रखा है, सी का लाभ बताया है कि उसको 48,000 रुपये लाभ मिलता है, तो एक वर्ष के अंत में उस बिजनेस में कितना लाभ हुआ, यानी तीनों का लाभ वही ना हो जाएगा, तीनों का लाभ बराबर बिजनेस का लाभ हो जाएगा। क्या समझे, देखिए इसको करते हैं। 3 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है। हालांकि शुरू तो पहले करता है ए और बी, है ना, बाद में 4 महीने के बाद सी इस बिजनेस में आ जाता है। देखिए तो ए और बी कितना के अनुपात में पूंजी लगा रहा है, देखिए 3:8 के, है ना। 3 यूनिट ए लगा रहा है तो बी 8 यूनिट लगा रहा है। और सी के बारे में कह रहा है कि बी द्वारा लगाए गए धन का 3/4 भाग, तो 8 का 3/4 भाग, है ना। बी द्वारा लगाया गया धन 8 यूनिट है, तो इसका 3/4 भाग, 3/4 भाग, तो 4 दूना 8 यानी 6, है ना, समझ गए। बी का 3/4 भाग, इसको 4 भाग में बांट दीजिए, उसका 3 भाग ई लगा रहा है, तो 4 भाग में बांटिएगा तो प्रत्येक भाग 2 आएगा, क्या 2 यूनिट आएगा, तो 3 भाग क्या आ जाएगा 6 यूनिट, है ना। देखिए हाँ, तो 1 साल की बात कर रहा है फिर, है ना, 1 साल के अंत में पूछ रहा है, तो ये जो है 12 महीने के लिए लगाया है और बी भी 12 महीने के लिए लगाया है, लेकिन सी 4 महीना के बाद आया है ना, सी 4 महीना के बाद आया, तो उसका तो पैसा यहाँ पर 8 महीना के लिए लगेगा, तो इसके पास कितना टाइम हो गया 8 महीने, है ना। तो ये क्या हो गया, ये पूंजी दिया हुआ था, है ना, पूंजी का रेशियो दिया हुआ था, है ना, तो ये पूंजी हो गया, पूंजी गुना समय प्रॉफिट हो गया, पूंजी गुना समय प्रॉफिट, पूंजी गुना समय प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा हमारा, समझ गए, उनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो काट दीजिए इसको, 6 दूना 12, 6 दूना 12, है ना, फिर कट रहा है 2 2 और यहाँ 4 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, यहाँ ओनली 3 बच गया, क्या यहाँ 8 बच गया और यहाँ 4 बच गया, 3:8:4, 3:8:4 हो गया उनका लाभ का अनुपात, क्या ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया, है ना। तो सी के बारे में बताया है क्या कि उसको 48,000 रुपये मिलता है लाभ के रूप में, तो सी का लाभ यहाँ कितना देखिए, तो 4 यूनिट, तो 4 बराबर है 48,000, है ना, तो 1 बराबर 12,000 हो जाएगा, क्या 1 यूनिट बराबर 12,000, तो तीनों का लाभ, यानी एक वर्ष के अंत में व्यवसाय में कितना लाभ हो, व्यवसाय का लाभ मतलब क्या हो, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं उन तीनों का लाभ, है ना, उन तीनों का लाभ का योग हो जाएगा व्यवसाय का लाभ। तो देखिए 8 3 11 और 4 15, और 3 11 4 15, यानी 15 यूनिट जो है व्यवसाय का लाभ हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 12,000, तो 15 यूनिट का वैल्यू 15 गुने 12 180, 180,000, यानी 1,80,000, 1,80,000 हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, समझ गए, सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है, जितना अभ्यास कीजिएगा उतना सरल हो जाएगा, बस अभ्यास करते रहना है, समझ गए। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए, इससे चीजें जो है कि आसान होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9वां सवाल है, ध्यान पूर्वक पढ़िए, मंत्र यही है क्वेश्चन करने का, सवाल पे जोर देना, समझ गए, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना। देखिए एक्स तथा वाई ने 16,000 और 12,000 निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। एक्स और वाई जो है
एक्स ने 16,000 और वाई ने 12,000 लगाकर दोनों एक साथ जो है व्यापार का आरंभ करते हैं, तो एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 माह बाद एक्स ने 5,000 वापस ले लिया। 3 महीना के बाद एक्स जो है 5,000 वापस ले लिया, जबकि बी ने 5,000 और निवेश किया। देखिए, एक्स तथा वाई ने 16,000 और 12,000 निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 3 माह बाद एक्स ने 5,000 वापस ले लिया, जबकि वाई ने 5,000 और निवेश किया। शुरुआत में एक्स और वाई जो है, एक्स 16,000 लगाकर और वाई 12,000 लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। 3 महीना के बाद एक्स जो है 5,000 रुपये वापस ले लेता है, समझ गए, उसको कुछ काम होगा, समझ गए। तो एक्स जो है 5,000 वापस ले लिया और वही वाई जो है 5,000 रुपया और लगा देता है व्यवसाय में, समझ गए। वाई 5,000 रुपया और लगा दी और इसके 3 माह के बाद जेड 21,000 निवेश करके इस व्यापार में शामिल हो जाता है। 3 महीना के बाद फिर ये जो वापस निकाला और वाई ने 5,000 रुपया लगाया, उसके 3 महीना के बाद जेड जो है 21,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करें 21,400 के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। देखिए, जैसे कह रहा है शुरुआत में वैसे कीजिए। एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई है, एक्स है, वाई है और एक बाद में आता है क्या, जेड आता है, समझ गए। तो एक्स कितना लगा रहा है पूंजी, 16,000। शुरुआत में 16,000 लगा रहा है, क्या निकाला है तो बाद में ना 16,000 लगाया था। और वाई कितना लगाया है, 12,000 और जेड 21,000, हालांकि बाद में आया, इसको रहने दीजिए अभी, है ना। तो 3 महीना के बाद जो है एक्स 5,000 रुपये निकाल लेता है, यानी ये जो 16,000 है वो स्टेबल 3 महीना तक ही, क्या स्थिर 3 महीना तक ही। तो ये 3 महीना यहाँ पे समय हो जाएगा, समझ गए, 3 महीना। और ये भी वाई के बारे में भी कह रहा है कि 3 महीना के बाद ही ना 5,000 डाला है, जब वो एक्स निकाला है 5,000 और उसके बाद जो है 5,000 वाई डाला है, यानी 3 महीना के लिए 12,000 स्टेबल है यहाँ पे, क्या 3 महीना के लिए है ना। तो 3 महीना के बाद तो ये 5,000 निकाल लिया, तो बचा कितना, 11,000 है ना, 11,000 बच गया। तो अब इसके पास समय कितना हो गया, 3 महीना तो बीत गया, 3 महीना तो बीत गया। तो 1 साल में कितना बच गया, 9 महीने, 9 महीना, हाँ 9 महीना। और इसके पास भी कितना बच जाएगा, 5,000 और इसमें से 5,000 इसमें ऐड किया तो 12,5 17,000, 17,000 है ना। इसके पास भी 9 महीना हो गया। अब कह रहा है कि ये तो इन दोनों ने 3 महीना के बाद ऐसा किया, निकाला और लगाया, है ना। और उसके 3 महीना के बाद यानी 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, यानी 6 महीने के बाद जेड 21,000 लगाकर जेड, है ना, बिजनेस में शामिल हो गया। तो इसके पास समय कितना हो जाएगा, 6 महीना तो बीत गया, समझ गए, 6 महीना तो खत्म हो गया, तो 6 महीना बच गया। तो आ गया, देखिए अब यही आ गया, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, यहाँ भी पूंजी गुना समय। तो ये सब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना, प्रॉफिट हो गया। तो आइए इसको काटते हैं, पहले एक साथ कर लीजिए। 16 48, यहाँ पे 48,000 हो गया, यहाँ पे 11 99, यानी 99,000 हो गया, समझ गए। तो 99,000 और 1,000, 1 लाख हो गया, यहाँ 47,000 बच जाएगा, यानी 1,47,000, 1,47,000 आ गया ये। और इसमें देखिए 12 तो 36,000 और 17 नमा 153, है ना। तो 153 और कितना 36, तो 50 36 86, यानी 1,89,000 है ना, 1,89,000 है। और ये 21 छका 126, 1,26,000 है ना। देखिए अब इसको काटते हैं हम लोग, काटते हैं 3 0 3 0 3 0। अब किससे कटेगा, 7 4 11 1 12, 9 8 1 9, 3 से कट रहा है सब, 6 2 8 1 9, यानी 3 से कट रहा है। देखिए
3 से इसको काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 2 और 7, 3 मास 27 है ना। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 6 और 3 63 दिया, 3 3 और 6 18, 189 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 4 और 2 42 दिया, 126 और कटता देखिए तो 7 से कट रहा, 7 से कट रहा, यानी 7 से इसको जब काट देंगे तो 7 बार में 9 बार में 7 9 63 और ये कट जाएगा 6 बार में। अब तो नहीं कटेगा, देखिए ये प्राइम नंबर हो गया, अब नहीं कटेगा। अब भाज्य संख्या 7 9 और 6, यानी उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है यही है ना। तो दे क्या रखा है भाई, तो ज्ञात करें 26,400 के वार्षिक लाभ में, यानी इन तीनों का जो है टोटल लाभ हुआ ना, यानी व्यवसाय का लाभ, मतलब इन तीनों का लाभ है ना। तो इन तीनों का लाभ 26,400 हुआ। और यहाँ पे तीनों का लाभ कितना है देखिए तो 7 9 16 अच्छे 23, 7 9 9 7 16 और 6 23, हाँ 23 यूनिट है, यानी 23 यूनिट का वैल्यू 26,400, 26,400। तो इसको काटिए 23 से, कटता है कि नहीं कटता, 23 एक बार में 23 3 नहीं कट रहा है, तो 3 3 नहीं कट रहा, कुछ गलत हुआ। 1,47,000, 1,49,000, 1,07 9 6, ठीक है, 9 7 16 9 7 16 6, देखिए देखिए आ गया रेशियो इनका कितना 7 9 और 6, यानी उनका जो लाभ का अनुपात आ गया 7:9:6 आ गया, समझ गए। तो और क्या दे रखा है देखिए, तो ज्ञात करें 26,400 के वार्षिक लाभ में, यानी 26,400 हो गया वो कंपनी का लाभ हो गया, व्यवसाय का लाभ हो गया, बिजनेस का लाभ हो गया। बिजनेस का लाभ मतलब क्या, इन तीनों का लाभ जो पैसा लगा रहा है ना, उन्हीं तीनों का लाभ हो गया। तो उन तीनों का लाभ देखिए तो कितना हो रहा है 7 9 16 अच्छे 22 यूनिट, तो 22 यूनिट बराबर 26,400, 26,400 है ना। टोटल लाभ यही ना है। तो 22 से इसको काटेंगे तो 22 से कहीं 22, 22 से कहीं 22 और 4, हाँ कट रहा है। तो एक बार में और 2 बार में, एक बार में फिर 4 बचेगा तो 44, यानी 1200। तो फिर क्या पूछ रहा है, तो बाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है, बाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक। तो देखिए तो यहाँ पे बाई कौन है, बाई 9 यूनिट है ना, और जेड 6 यूनिट है। तो बाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है, तो देखिए तो कितना अधिक है, देखिए तो 3 यूनिट अधिक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1200, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 गुना 1200, समझ गए। तो 3600 हो जाएगा, 3600 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, समझ गए। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिए, ये सब सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा गौर कीजिएगा। पढ़िए, 1-2 बार क्वेश्चन पढ़िए आप। देखिए सिर्फ लैंग्वेज है इसमें और कुछ नहीं है, समझ गए। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। आइए इसको करते हैं। देखिए ए बी और सी अपनी पूंजी के साथ 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तीनों जो है अपना पूंजी को एक व्यवसाय में लगाते हैं, समझ गए, 1/3 1/2 और 1/4 के अनुपात में, समझ गए। फिर कह रहा है 3 महीने के बाद ये अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, यानी कि 3 महीने के बाद ये जो है कुछ और पैसा लगाता है ना, मतलब इतना पैसा लगाया कि जो पैसा पहले लगाया था उसका 50% और लगाया,
समझ गए, यानी आधा पैसा और लगाया। तो बी अपनी पूंजी में 1/3 की कमी करता है, वही बी जो है अपनी पूंजी में कटौती करता है, मतलब पूंजी जो लगाया था उससे पैसा निकाल लेता है। समझ गया, 1/3 की कमी करता है, उसका मतलब यही हुआ। और सी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है। सी जितना पैसा लगा के व्यवसाय शुरू किया था, समझ गए, शुरुआत में जितना पैसा लगाया था उतना और लगा देता है। तो फिर क्या कर रहा है, वर्ष के अंत में 51.85 लाख के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। टोटल जो लाभ हुआ, कंपनी का जो टोटल लाभ हुआ, व्यवसाय का टोटल लाभ हुआ, वो 51,85,000 51,85,000 रुपया का लाभ हुआ। समझ गए, तो बी का कितना हिस्सा होगा उसमें से कोई बताना है। तो देखिए, तो पहले तो इसको सिंपल रेशियो में कर लेंगे। क्या सिंपल रेशियो में कर लेंगे, इसका तरीका क्या है, जो डिनोमिनेटर रहता है, हर रहता है, उसका एलसीएम लिया जाता है। समझ गए, तो 3, 2 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। तो 12 इसमें भी गुना कर देंगे, 12 इसमें भी कर देंगे और 12 इसमें भी कर देंगे। समझ गए, तो 3 चौका 12, 2 छका 12 और 4 6 12, यानी जो रेशियो आ गया उनका पूंजी का 4, 6 और 3 आ गया। तो आइए करते हैं, ए है, बी है और सी। तो रेशियो क्या आ गया उनका पूंजी का, पहला का 4 आ गया और दूसरा का बी का 6 और तीसरा का कितना आ गया 3। हाँ, इस अनुपात में जो है उनका पूंजी हो गया। समझ गए। हाँ देखिए, 3 महीने के बाद, 3 महीना के बाद, अब 3 महीना के बाद खेला कर रहा है, 3 महीना के बाद कुछ ना कुछ बदलाव ला रहा है। समझ गए, तो 3 महीना के बाद, ये नहीं जो ये पूंजी है 3 महीना के लिए स्टेबल है, क्या 3 महीना के लिए स्थिर है, तो पूंजी गुना समय यहां कर दी। फिर हाँ, फिर क्या करा, बी, बी अपनी पूंजी में 1/3 की कमी करता है, बी अपना पूंजी में 1/3 की कमी करते हैं। ये भी 3 महीना के बाद ही कर रहा है। क्या 3 महीना के बाद यहाँ लिखा है, तो 3 महीना के बाद ये भी है ना, तो इसमें ये भी जो स्टेबल है 3 महीना के लिए। समझ गए। और सी वही 3 महीना के बाद, है ना, अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, वही 3 महीना के बाद, यानी 3 महीना के लिए ही स्टेबल है ये भी। समझ गए। तो अब क्या देखिए कह रहा था, क्या कह रहा था कि 3 महीना के बाद अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है। तो देखिए, तो 50% का वृद्धि, उसका पूंजी क्या है 4 यूनिट है ना, तो 50% का वृद्धि, 4 का 50% 2, तो 4 2 6 हो जाएगा उसका पूंजी। समझ गए। तो अब समय कितना बचा, 3 महीने तो बीत चुका सबका, है, तो समय कितना बचा 9 महीना, 9 महीना, है ना। अब देखिए बी के बारे में क्या करा कि वह जो है अपनी पूंजी में 1/3 की कमी करता है, तो 6 का 1/3 क्या हो जाएगा 2, यानी 2 का कमी करता है। क्या, तो 4 में से 2 जाएगा 4, तो इसके पास भी समय 9 महीना बच गया, 9 महीना बच गया, है ना। अब 3 के बारे में कह रहा है, सी के बारे में। सी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, उसका पूंजी कितना 3, तो दोगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, है ना। और इसके पास भी समय 9 महीना का ही है। तो यही हो गया टोटल उनके लाभ का डाटा आ गया हमारे पास। तो देखिए, 4 तिया 12 और 9 छका 54, 54 12 66, 66 हो जाएगा, है ना। 6 तिया 18 और 9 चौक 36, तो 18 दूनी 36, 18 3 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्या 36 और 18 क्या हो जाएगा 8 से 14, 44 10 54, और 3 तिया 9 और 9 छका 54, 9 4 13 63 हो जाएगा। समझ गए, 63 हो जाएगा। तो कटता है तो काट लिया जाए, कटता है जी, 6 6 12 5 4 9 6 3 9, यानी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये कितना 22 बार में, 3 से ये 18 बार में, और 3 से ये 21 बार में, और कटता है देखिए तो, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, यानी 22:18:21, उनका जो प्रॉफिट का रेशियो हो गया 22:18:21 हो गया। तो क्या कर रहा है, वर्ष के अंत में 51.85 लाख के रूप में लाभ होता है। तो टोटल लाभ जो है ना व्यवसाय का 51.85 लाख है। तो यहाँ पे टोटल लाभ क्या हो जाएगा 22 18 40, 40 और 21 61, है ना, यानी 61 यूनिट बराबर है 51.85। समझ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, लास्ट में पूछ रहा है बी का हिस्सा ना, तो एक यूनिट का पहले वैल्यू निकालेंगे 51.85 बाई 61। समझ गए। तो बी का हिस्सा कितना देखे तो 18 यूनिट, 18 यूनिट है, तो 18 यूनिट बराबर 51.85। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको नीचे लाते हैं,
61 गुना 100 हो जाएगा क्या, और उसका 18 यूनिट, बी का 18 यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। समझ गए। तो देखिए किया जाए इसको, तो 61 से जब भाग देंगे इसको, तो 6×5 = 30, 6×7 = 48, 480, 480 और 488। हाँ 8 बार में लग रहा है ना। आइए कर लेते हैं इसको। 61 से भाग देते हैं 5185 को। समझ गए। तो 8 बार में लग रहा है 8, 8×6 = 48 है ना। तो 8 में से 8 गया 0, 11 में से 8 गया 3, और ये कट गया, फिर बच गया 5, 6×5 = 300, यानी 5 बार में, 5 बार में तो कट गया रहा, देखो तो 5 जब गुना करेंगे इसमें तो 5 है, 6×5 = 5 बार में कट गया, यानी 305 खत्म हो गया, यानी 85 आ गया, 85 आ गया। इसको जब काट रहे हैं तो 85 आ रहा है। समझ गए। अब 85 × 18, 85 × 18, तो देखिए 18×5 = 90, 18×5 = 90, 90 का 0, 18×8 = 44, 144 और 9, 144 और 9 कितना हो जाएगा, 153, 153 और बटा 100, बटा 100। तो 2 डिजिट के पहले 0 बैठ जाएगा क्या, तो 15.3 हो जाएगा, 15.3। ऑप्शन नंबर डी, 15.3 लाख, ये लाख हुआ है ना, क्योंकि लाख में दे रखा था डाटा, तो 15.3 लाख हो गया। यही आपका आंसर है। देखिए 2 मिनट इसको। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। तब तक आप लोग जो है जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है और बुक से भी करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन का अभ्यास जारी रखिए। समझ गए। और पीछे भी जितना कराया गया है एक्सरसाइज चैप्टर सबको रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।